अब एक बहुत रोचक खबर है कि राजधानी लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे उसके इंजन के जो डिब्बे हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। मामला लखनऊ नगर निगम का है, जहां पर मेयर सुषमा खरकवाल इन दिनों फायर ब्रांड बनी हुई हैं और पूरे लखनऊ में उनको लेकर चर्चा हो रही है। मीटिंगों में वो अफसरों पर और नगर आयुक्त पर ऐसे पिल पड़ती हैं कि जैसे सारे भ्रष्टाचार के कारण यही अधिकारी हैं। लखनऊ नगर निगम, ये कहा जाए तो एक तरह से अफसरों और मेयर के बीच लड़ाई का एक अखाड़ा बना हुआ है। यह लड़ाई इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है और सरकार चुपचाप आंख बंद किए, हाथ पर हाथ धरे सब कुछ देख रही है। उसकी मजबूरी यह है कि मेयर सुषमा खरकवाल बीजेपी की हैं, उसी ने टिकट दिया था, उसी ने इनको जिताया था। लेकिन जब से वह मेयर बनी है तब से वह अफसरों और पार्षदों के साथ लगातार विवादों में रहती हैं। अगर आप देखें तो लखनऊ नगर निगम पर पिछले 30-40 सालों से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन कोई ऐसा मेयर नहीं अभी तक आया जो सुषमा खरकवाल जैसा हो, जो अफसरों से खुलेआम मीटिंगों में भिड़ंत करती हैं, वो उनकी आलोचना करती हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोलती हैं, उनकी कमियां गिनाती हैं। लेकिन आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर व्यक्ति सामने वाले की ओर उंगली उठाता है, कभी अपनी ओर उंगली नहीं करता है। कहते हैं ना कि मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है, और ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। और देखेंगे हम भी किसी दिन कालीन तुम्हारे, अभी तो पांव घुटनों तक कीचड़ में सना है। मेयर सुषमा खरकवाल और लखनऊ के नौजवान नगर आयुक्त हैं गौरव कुमार। गौरव कुमार पर कार्यकारिणी में मेयर जमकर बरसी, बहसबाजी हुई, नगर आयुक्त ने भी जवाब दिया। वो मीटिंग छोड़कर उठकर जाने लगी, लोग उनको मनाने लगे। बार बार ऐसा होता रहा। पार्षदों का एक गुट नगर आयुक्त पर पील पड़ा और एक गुट मेयर सुषमा खरकवाल पर आरोप लगाता है। वो जोनल अधिकारियों के तबादले, अपर नगर आयुक्तों के काम के बंटवारे को लेकर भी नगर आयुक्त से काफ़ी खफा है। वो चाहती हैं कि जैसा वो आदेश करें उस हिसाब से लोगों को काम दिया जाए। पंकज श्रीवास्तव लखनऊ नगर निगम में एक अपर नगर आयुक्त हैं। उनका तबादला हो गया था 2 साल बाद। यहाँ से 3 महीना रहने के बाद वो दोबारा से वापस आ गए हैं अपर नगर आयुक्त के पद पर। सुषमा खरकवाल ये चाहती हैं कि गौरव कुमार सारे कामकाज उन्हीं पंकज श्रीवास्तव को फिर सौंप दें, जो काफ़ी उनके करीबी माने जाते हैं। तो काम के बंटवारे को लेकर ये लड़ाई चल रही है और अफसर भी अंदर खाने मेयर से सेटिंग किए हुए हैं। और इसीलिए आज लखनऊ में सफाई से लेकर तमाम सारे मुद्दों पर विवाद खड़ा हुआ है। हालांकि नगर निगम को तीसरे नंबर पर देश में सफाई में स्थान मिला था, लेकिन चर्चा इस समय शहर की सफाई से ज़्यादा सरकार के खजाने की सफाई की हो रही है। और ये सफाई अभी रुकने वाली नहीं है, बहुत सारे मामले सामने आने वाले हैं। कार्यकारिणी बैठक के हंगामे और पार्षदों के आक्रोश ये बताते हैं कि शीशे के घरों में रहने वाले लोग अब ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं हैं। मेयर सुषमा खरकवाल मर्यादा के बाहर जाकर कई बार शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी हैं। राज्य सरकार तक उनकी कई शिकायतें भी जा चुकी हैं। नगर आयुक्त जैसे आईएएस अफसरों का काम करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ये तनातनी लखनऊ के विकास पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। सुषमा खरकवाल को रोकने वाला भी शायद कोई नहीं है। उनको कहाँ से आशीर्वाद प्राप्त है, वो शक्तिपुंज उनको कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी तो लगभग सभी को है, लेकिन मुंह कोई नहीं खोल रहा है। इस मामले में गौरव कुमार जैसे नए और नौजवान अफसर की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपने अधिकारों को लेकर सदन में मेयर के सामने और पूरी कार्यकारिणी के सामने स्थिति स्पष्ट की और दृढ़ता से की। देखिए, बहुत साफ बात है कि इस प्रदेश में और लोकतांत्रिक सिस्टम में खाओ और गुर्राओ की नीति कभी सफल नहीं हुई है और न चलेगी। थोड़ी देर के लिए आप लोगों को
डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन आप किसी को परमानेंट दबा नहीं सकते। पद प्रतिष्ठा की एक मर्यादा है, उसके पार जाने पर स्प्रिंग को ज़्यादा दबा दोगे तो जैसे मुक्त होगी वो और ज़्यादा उछलेगी। अब अगर दोनों पक्ष समझदार होंगे तो इस विवाद पर अंकुश लगाएंगे, अन्यथा योगी सरकार ही कुछ हरकत में आए तभी शायद लखनऊ नगर निगम का कोई भला होगा, वरना ये जो रैंकिंग है ये 3 से नहीं 30 में भी ढूंढे नहीं मिलेगी। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम साहित्य की कुछ लाइनों के साथ आपको छोड़ जाएंगे और आपको यह बताते भी जाएंगे कि जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत आदर्शवादी समझते हैं, जरूरी नहीं कि वो उतने ही अच्छे हों, उतने ही आदर्शवादी हों, उतना ही उनका दामन उजला हो। जब आप किसी के करीब जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि कमियां कहां कहां पर हैं। फिलहाल सुनिएगा कि जो हमसे दूर हैं हम उनको चमत्कारी समझते हैं, मगर जब पास जाते हैं तब उनकी अदाकारी समझते हैं। वो यूं मिलते हैं कि जैसे कभी फिर मिलना नहीं होगा। वो हर एक दास्तां को आखिरी पारी समझते हैं और इजाज़त है नहीं हमको कि हक मांग भी पाए हम। वो हक मांगने को भी गद्दारी समझते हैं। नमस्कार।